स्थान उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव देवकोट। वहीं रहता था आरव, 22 साल का एक जिज्ञासु लड़का, जिसका बचपन से सपना था कुछ बड़ा खोजने का, कोई रहस्य, कोई गूढ़ रहस्य, खजाना। उसके दादा पंडित महेश्वर तिवारी एक पुराने घुमंतू साधु थे, जिन्होंने अपनी यात्राओं में बहुत कुछ देखा था। मरने से पहले उन्होंने आरव को एक पुरानी धूल से भरी मानचित्र जैसी चमड़े की चादर दी थी। इसमें खजाना है, पर रास्ता आसान नहीं। जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना, वहां कुछ जागा हुआ है। आरव ने उस नक्शे को सालों तक देखा, पर समझ नहीं पाया। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक चरवाहे की गाय जंगल में गई और वापस नहीं आई। जब गांव वाले उसे ढूंढने जंगल में घुसे तो उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ जले हुए थे और पेड़ों पर कुछ अज्ञात भाषा में लिखा था, और एक पेड़ की छाल पर खून से लिखा था, तुमने जागा दिया है, अब दरवाज़ा खुलेगा। आरव के मन में बिजली सी कौंध गई। उसने दादा का नक्शा फिर से देखा। अब जैसे वह नक्शा सांस ले रहा था, कुछ निशान चमकने लगे थे। उसने तय कर लिया वो खजाने को खोजेगा, पर वह जानता था अकेला जाना मूर्खता होगी। उसने अपनी बचपन की दोस्त जिया को मनाया, जो वनस्पति और प्राचीन विज्ञान की छात्रा थी। तीसरे सदस्य के रूप में आया रघु, गांव का सबसे तेज शिकारी, जो कभी सेना में रह चुका था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। जंगल के अंदर एक काली गुफा है। नक्शे के अनुसार वो जमीन के नीचे छिपी हुई है, लेकिन उससे पहले हमें पार करना होगा जागा हुआ वन। तीसरे दिन की सुबह तीनों अपने बैग, हथियार और नक्शा लेकर जंगल में घुसे। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की चहचहाहट गायब हो गई। हरियाली गाढ़ी काली हो रही थी। तभी एक जगह घास की जगह काले पंखों से बना घेरा दिखा। रघु ने फुसफुसाकर कहा, यह रात्रपंख का निशान है, एक उड़ने वाला जानवर जो रात में शिकार करता है। पर यह दिन में क्यों? तभी पेड़ों की शाखाओं से कुछ चमकती आंखें दिखीं और हमला हुआ। तीनों ने मिलकर संघर्ष किया। रात्रपंख किसी उड़ते हुए भेड़िए जैसे थे, जो हवा में दिखते कम थे पर वार बहुत तेज करते थे। जिया ने एक खास झड़ी से धुआं किया, जिससे वे दूर भाग गए। ये सिर्फ शुरुआत थी, आरव बोला। एक भूली हुई आदिवासी जनजाति से सामना, जंगल के अंदर की काली जादू की रेखाएं, गुफा की रक्षा करने वाला शापित प्राणी, खजाना असली है या जाल। तीनों जैसे जैसे जंगल की गहराइयों में उतरते गए, वैसे वैसे माहौल और अजीब होता चला गया। पेड़ों के तनों पर अज्ञात प्रतीक उभरने लगे। हवा में एक मीठी सी लेकिन भारी खुशबू थी, जैसे कोई धीमा प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। अचानक एक जगह आकर नक्शा रुक गया। उस पर अब चमकते शब्द दिखे, आदरण जन द्वार के रक्षक हैं, पहले उन्हें विश्वास में लाओ। जिया बोली, आदरण जन शायद कोई पुरानी जनजाति है जो अब भी इस जंगल में रहती है। रघु की आंखें सतर्क हो गईं। मतलब अब इंसानों से भी भिड़ना पड़ेगा। वे आगे बढ़े और कुछ ही समय में उन्हें लकड़ी और पत्तों से बनी एक बस्ती दिखी। चारों ओर काले रंग से रंगे हुए लोग, हाथों में भाले और चेहरे पर रहस्यमयी नकाब। एक वृद्ध महिला ने उन्हें देखा और सीधा बोली, तुम वो हो जो द्वार की ओर बढ़े हो, वो द्वार जो हजारों वर्षों से बंद है। आरव चौंका। आप जानती हैं? महिला मुस्कुराई। हम आदरण जन हैं। गुफा का खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो उसका भार सह सके। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। उन्हें एक घाटी में भेजा गया जिसका नाम था ब्रह्मगह्वर। यहां हर चीज बदलती रहती थी। पेड़ चलते थे, आकाश झूठा दिखता था और आवाजें उल्टी चलती थीं। तीनों अलग अलग हो गए। आरव के सामने उसकी माँ आई जो मर चुकी थी। बेटा लौट आओ, वहां मौत है। पर आरव ने आंखें बंद की और कहा, अगर आप सच में होती तो मुझे रोकती नहीं, प्रेरित करती। आंखें खोलते ही मां गायब और वह बाहर। रघु को दिखा उसका पुराना सैन्य साथी जो युद्ध में मारा गया था। जिया के सामने आया एक परीक्षक जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था। तीनों ने अपने डर और भ्रम को हराया और बाहर निकले। अब उन्हें जाना था जंगल के अंदर एक जलते हुए क्षेत्र में, जहां बिना आग के सब कुछ जल रहा था। यहां पर था धूम अग्नि, एक आत्मा जो सिर्फ सच्चे त्याग पर शांत होती थी। तीनों को एक एक कर अपना कोई निजी सामान बलिदान करना था। रघु ने अपनी पुरानी सेना की मेडल दी। जिया ने अपनी मां की आखिरी दी गई अंगूठी। आरव ने दादा का दिया हुआ लॉकेट। अग्नि की लपटें शांत हो गईं और रास्ता खुल गया।
अब वे पहुंचे काली गुफा के ठीक बाहर, पर वहां था अंधारा, एक जीव जो छाया में रहता था। न उसे देखा जा सकता था, न मारा, सिर्फ आवाज और कंपन से उसका पता चलता था। रघु ने जाल बिछाया, जिया ने कंपन संवेदनशील पाउडर फेंका और आरव ने उसे उलझाने के लिए मंत्र पढ़ा। बड़ी कठिन लड़ाई के बाद वे जीव को बेहोश करने में सफल हुए। गुफा का द्वार, एक विशाल पत्थर, अपने आप खुल गया। भीतर एक लंबी सर्प जैसी सुरंग थी, दीवारों पर अजीब चित्र, हर चित्र में 3 लोग दिखते थे और एक खजाना, जैसे यह सब पहले भी किसी ने किया हो। गुफा के अंत में था एक पत्थर का मंच और उस पर रखी थी सिद्धिमणि, एक चमकदार पत्थर जो दिल की धड़कनों से प्रकाश छोड़ता था। लेकिन पास ही लिखा था, जो ले जाए उसे भार उठाना होगा, नहीं तो वह खाक हो जाएगा। सिद्धिमणि लेते ही पूरा गुफा काला हो गया। हर किसी के भीतर का डर बाहर आ गया। आरव को लगा वो मर रहा है, जिया को लगा वो सबकी वजह से मर जाएगी, रघु को लगा वो फिर युद्ध में है। लेकिन आरव ने चिल्लाया, डर तुम बाहर नहीं, भीतर हो। खजाना हमारी शक्ति नहीं, हमारी परीक्षा है। धीरे धीरे उजाला फैला और गुफा शांत हो गई। जब वे बाहर निकले, आदरणजन उनके लिए खड़े थे। वृद्ध महिला बोली, अब यह खजाना तुम्हारा नहीं, पूरे मानव जाति का है। इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। आरव ने मणि को गांव के मंदिर में स्थापित किया, जिससे गांव में वर्षों तक बिजली, पानी और खेती अपने आप चलने लगी। जिया ने जंगल विज्ञान पर शोध किया। रघु ने जंगल रक्षक बनने का फैसला किया। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, समझ, एकता और त्याग भी खजाना है। जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, वह आत्माओं, रहस्य और शक्ति का भंडार है। अगर आप सच्चे दिल से निकलें तो हर गुफा का द्वार खुलता है।